देखिए, बीजेपी जो है लोगों की देखी हुई पार्टी है, झूठी पार्टी है। आज वो कुछ कहें, मोदी की गारंटी, मोदी की जुबान में तो जो है 15-15 लाख रुपए भी था, जिसको लेकर आए थे, दूसरे चुनाव में भी इसी वजह से जीते हैं। और उसके अंदर 2 करोड़ नौकरियां भी थी जिसे जो इन्होंने देनी थी किसानों को लिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के लागू थे। कितने हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। इन्होंने जो है किए थे वो कहाँ है? तो लोग इन पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। अगर कोई रास्ता दूसरों को, लोगों को ना मिले तो चले जाएंगे इनके पास। इसके बारे में हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो ये संकल्प यात्रा चल रही है ये स्वैच्छिक नहीं है। गांव के सरपंचों को प्रशासन द्वारा प्रेशराइज करा जा रहा है कि आपने इस यात्रा को करवाना है, इसे होस्ट करवाना है। और अगर आप देखेंगे तो इस यात्रा को काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं। तो हम नहीं समझते कि गांव के अंदर जितना दुर्व्यवहार भाजपा किसानों के साथ कर चुकी है, जो काले कानूनों का जो उन्होंने एक मंजर अभी देखा है, वो कोई भी भूला है या कभी भी भूल पाएगा। और ये जो संकल्प यात्रा है, हर एक मार्केटेड और प्लान्ड प्रोग्राम के तहत भाजपा इसे जितना मर्जी थोप ले, लेकिन ये लोगों के घरों तक और दिलों तक बिल्कुल नहीं पहुँचेगी। इनका जो है ये जो तानाशाही का रवैया, ये भी लोगों को खटकता है कि किस तरह जो है अपोजिशन के लोगों के खिलाफ ये ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो है अब भी जो इनके चुनाव के बाद जो मनमानी मोदी ने की है कि मेरे जो है यस मैन ही जी आगे आएंगे, ये सब इनको जो है इनके रास्ते में आएंगे। इनके लिए ये मुश्किल होगा। आज मध्य प्रदेश में लोग रो रहे हैं। उन्होंने वो कहते हैं हमने वोट ही प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को दिए थे, कुछ उसकी स्कीमें थी लड़कियों के लिए और दूसरे उसको ही बदल दिया। तो इनका कोई जो है ना, अब जो घमंड डाले के बैठेगा इनको, वो भी प्रश्न है। एक बहुत से लोग हैं जी कि किस तरह जहाँ थोड़ा समय था, बहुत कम समय था गिनती में, वहाँ रिजल्ट कुछ हैं। जहाँ जो पहले से डिब्बे रखे थे वहाँ भी कहते हैं, पर अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े जो हैं दावा भी करते हैं कि ये हैक हो सकती है। दुनिया में पूरी में आज बैलेट का वो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सब जगह है। तो आज भी हमारे यहाँ भी होना चाहिए प्रावधान। वोट में दिक्कत क्या है? संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, क्या मानते हैं? संसद की सुरक्षा में देखो जी, है तो ये गलत बात है, हम तो इसको नहीं इसकी सराहते, लेकिन लोग जब तकलीफ में होते हैं तो इस तरह के प्रदर्शन करते हैं। भगत सिंह जी ने भी किया था, नकली बम चलाए थे, तो इन्होंने काम तो उनका नकली था, किसी को मारने का इरादा तो था नहीं, पर इन्हें दिखाने का जो इनका जो सिस्टम था वो वही था कि हम बेरोजगारी है, नौजवान दुखी है, और वो ये एक रोष था। पर ये फिर भी हम इसको इस तरह नहीं करते क्योंकि तरीका ठीक नहीं, गैर कानूनी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।